हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे, देखो आज हम पढ़ेंगे हम कोलिनियर वेक्टर। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? कोलिनियर वेक्टर। चलो वेक्टर हो रहा था, इक्वल वेक्टर सब हो गया ना, इक्वल वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है, इससे वेक्टर हो गया, तो उस समय पढ़ा रखा हूँ, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आया। बच्चों का फीडबैक भी अच्छा आया। बच्चे ने बोला सर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया वेक्टर, जो मुझे समझ में आ गया, चाहे वो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का भी स्टूडेंट है ना, जिसका हिंदी मीडियम भी है, वो भी मेरा लेक्चर देखता है, क्योंकि मैं बोलता हिंदी हूँ और लिखता इंग्लिश हूँ, तो उसे समझ में आ जाता है। बिहार बोर्ड स्टूडेंट को समझ में आ जाता है मेरा लैंग्वेज, क्योंकि बोलता तो हिंदी हूँ मैं, ठीक है ना, तो समझ में आ जाता है, इसलिए वो मेरा लेक्चर देखता है कभी कभी, और उसे अच्छा भी लगता है कहो तो, क्योंकि मैं बोलता बिल्कुल हिंदी हूँ, इंग्लिश में तो कभी मैं बोलता नहीं। चलो ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है प्यारे बच्चों, सुनना। को मीन्स होता है सेम। को मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? सेम। और लीनियर मीन्स होता है प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइन। क्या होता है प्यारे बच्चों? स्ट्रेट लाइन। तो वो वेक्टर जो सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करे उसे क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। क्या बोला मैंने? वो वेक्टर जो सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करे उसे क्या बोलेंगे हम? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, सुनना इधर पहले। कोई बोलेगा कि डिफाइन कोलिनियर वेक्टर, तो कैसे लिखेंगे हम? देखना, लिखेंगे इसको ऐसा, देखना, द वेक्टर which lies on the same straight line is called, उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो उसे बोलेंगे हम कोलिनियर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? से कोलिनियर वेक्टर। तो सिंपल सा बात है, कोलिनियर वेक्टर से एक लाइन में मान लो ऐसा, मान लो ए वेक्टर, मान लो बी वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या है? कोलिनियर वेक्टर है, मतलब वो सेम है। तुम कौन सा, क्या ये भी हो सकता कोलिनियर? देख, मान लो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, कि ये भी हो सकता है? यस, ये भी हो सकता है कोलिनियर। ये ऑपोजिट है और ये क्या है? सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर देखो, तो आपस में पैरेलल भी हो सकता है और कोलिनियर वेक्टर आपस में एंटी पैरेलल भी हो सकता है, क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन में है। कंडीशन सिर्फ क्या होना चाहिए? सेम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो टू पैरेलल वेक्टर, देखो इसको मैं बोल सकता हूं कि और कोलिनियर वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। सॉरी, सबसे पहले ये मैं बताऊंगा कि कोलिनियर वेक्टर जो होता है वो टू टाइप का हो सकता है। कोलिनियर वेक्टर कितने टाइप हो सकता है अरे बच्चों? दो टाइप का। क्या क्या? तो एक तो हो सकता है पैरेलल वेक्टर, एक हो सकता है आपस में पैरेलल हो सकता है, और एक हो सकता है एंटी पैरेलल, ठीक है। तो क्या मैं इसे पैरेलल वेक्टर बोल सकता हूं? क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर? यस, मैं बोल सकता हूं कि कोलिनियर वेक्टर जो होता है उसे पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं और उसे एंटी पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं हम। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है? ये आपस में, ये क्या पैरेलल वेक्टर है और ये आपस में क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर है। तो प्यारे बच्चों ये क्या है? तो एंटी पैरेलल वेक्टर है, मतलब ये क्या है? पैरेलल। तो पैरेलल में ऐसे लिखता हूं पैरेलल, और ये एंटी पैरेलल मतलब क्या हो प्यारे बच्चों? ये एंटी पैरेलल मतलब ऐसे, और ये सॉरी इसको ऐसे बना देखो, ठीक है। ये क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर है ए और बी के बीच, ठीक है ना। ये एंटी पैरेलल और ये क्या है? पैरेलल वेक्टर है। तो सिंपल सा बात है कि कोलिनियर वेक्टर भी दो वेक्टर हो सकता है। क्या क्या? पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। अच्छा ये बताओ कि कोलिनियर वेक्टर का जो दो वेक्टर के बीच जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो वो एंगल होना चाहिए या तो थीटा 0 होना चाहिए, ठीक है, या तो 180 डिग्री। 180 डिग्री व्हाट? तो एंटी पैरेलल। 180 डिग्री व्हाट? तो एंटी पैरेलल, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए पैरेलल। सही बात है क्या? यस सर। तो एंटी पैरेलल और पैरेलल में, एंटी पैरेलल जब होगा तो 180 डिग्री और 0 होगा तो कितना? 0 होगा तो पैरेलल आपस में, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, कोलिनियर वेक्टर में दो वेक्टर के बीच एंगल 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नोट में क्या याद करेंगे प्यारे बच्चों? तो नोट में याद करेंगे हम कि ऑल कोलिनियर वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। क्या ये बातें सही बात है क्या?
ऑल कोलिनियर वेक्टर आर पैरेलल। क्या ये बात सही क्या? यस। लेकिन कोई बोले कि ऑल पैरेलल वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, ऑल पैरेलल वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, ये सही बात है क्या? कुछ हद तक सही है या गलत है, मुझे ये बता दो। क्या ऑल पैरेलल वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, ये सही बात है क्या? नहीं, ये गलत है। और कोलिनियर वेक्टर तो सॉरी पैरेलल वेक्टर तो वो भी होगा कि इधर पैरेलल वेक्टर ए जा रहा हो और इधर पैरेलल वेक्टर बी जा रहा हो, सेम स्ट्रेट लाइन में है, क्या वो को है क्या? नहीं है। तो वो बातें क्या कहलाएगा? तो सिंपल सा बात है कि ऑल पैरेलल वेक्टर आर नॉट कोलिनियर वेक्टर, तो ये बातें क्या है? गलत है। मतलब ऑल पैरेलल वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर नहीं, लेकिन ऑल कोलिनियर वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, ऑल कोलिनियर वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। उसी टाइप से कोई बोला जाए कि ऑल कोलिनियर वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर, बट ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर आर नॉट कोलिनियर वेक्टर। तो ये बातें दूसरा पॉइंट लिखना नोट में ही, क्या बोला समझ में आया? ये सही हो, ये क्या गलत है? नेक्स्ट पॉइंट में लिख देना कि ऑल कोलिनियर वेक्टर, ऑल कोलिनियर वेक्टर आर एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर होता है। अपने मन से लिख लो। और एंड ये बातें सही है। और ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर आर नॉट कोलिनियर वेक्टर। तो सिंपल से बातें हैं प्यारे बच्चों। कोलिनियर वेक्टर तुम्हें समझ में आ गया क्या? यस। कोलिनियर वेक्टर दो टाइप का हो सकता है, एक तो पैरेलल वेक्टर हो सकता है जिसमें एंगल क्या होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा, और एक एंटी हो सकता है, एंटी इसमें एंगल क्या होगा? ये 180 का मल्टीपल होगा, इवेंट सॉरी ओड मल्टीपल, ठीक है ना? सिंपल सा बात है, ये बातें तुम्हें याद होनी चाहिए। बहुत अच्छा सर। चलो कोलिनियर वेक्टर यहां समाप्त होता है। अब पढ़ते हैं हम, देखो अब पढ़ेंगे को टर्मिनस वेक्टर। देखो क्या होता है को टर्मिनस वेक्टर, क्या होता है को टर्मिनस वेक्टर? को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर अरे बच्चों क्या होता है सुनो। देखो को मतलब होता है सेम, चलो को टर्मिनस, चलो ठीक है, इससे पहले ये पढ़ लो। देखो तो को इनिशियल वेक्टर, क्या पढ़ो क्या है बच्चों? इससे पहले को इनिशियल वेक्टर। चलो तो देखो को लीनियर वेक्टर हो गया है, अब पढ़ेंगे को इनिशियल वेक्टर। क्या होता है सुनना, को मतलब फिर से क्या होता है? सेम, और इनिशियल जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो, उसे क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। तो इसको क्या लिखूंगा कि द वेक्टर whose स्टार्टिंग पॉइंट आर सेम, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो। स्टार्टिंग मतलब इनिशियल, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, सेम कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर वही कहलाएगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो। तो जैसे मान लो ये पी पॉइंट है, वेक्टर एक इधर गया है, ए वेक्टर इधर गया है, बी वेक्टर, एक वेक्टर इधर गया है, सी वेक्टर, ए वेक्टर इधर गया है, डी वेक्टर, सभी का इनिशियल पॉइंट क्या है? अरे बच्चों सेम है, सभी का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। इसका मतलब ये मैं बातें इसमें याद कर सकता हूं। वो क्या याद कर सकते हैं? देखो कि इसका जो होगा ना, इसका जो टेल होगा ना, टेल सभी वेक्टर का टेल क्या करेगा? एक पॉइंट पे लाई करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं नोट में कि टेल्स ऑफ ऑल वेक्टर लाइज एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे क्या करेगा? लाई करेगा एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे लाई करेगा। सभी वेक्टर का टेल एक पॉइंट पे लाई करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? को इनिशियल वेक्टर। तो सिंपल सा बात है, को इनिशियल वेक्टर समझ में आना चाहिए, सिंपल सा बात, ठीक है ना? तो को इनिशियल वेक्टर हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे को टर्मिनस वेक्टर। क्या प्यारे बच्चों? को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर देखो को मतलब सेम होता है, यहाँ पे इनिशियल था स्टार्टिंग, टर्मिनस मतलब क्या होता है? देखना इसको मैं लिखता हूं, को मतलब सेम और टर्मिनस मतलब होता है एंडिंग। टर्मिनस मतलब क्या होता है? एंडिंग।
पॉइंट, और यहाँ पे इनिशियल क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट, सिंपल सा बात है। तो इसको क्या लिखूंगा, द वेक्टर whose ending point are same, ending point are same, sorry, ending point is same, ending point क्या हो, सेम हो, उसे क्या बोलेंगे, कोट एविडेंस वेक्टर। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल देखो, ए वेक्टर मान लो, बी वेक्टर मान लो, सी वेक्टर मान लो, और भी डी वेक्टर, सभी का ये पॉइंट क्या है, तो एंडिंग पॉइंट है, सभी का ये क्या है, एंडिंग पॉइंट। तो ऑल द वेक्टर्स आर कोटर्मिनस वेक्टर। इसमें नोट में क्या लिखा जाएगा, इसमें नोट में लिखा जाएगा पहले बच्चों, इसमें नोट में लिखा जाएगा कि हेड ऑफ ऑल वेक्टर लाई एट अ पॉइंट, मतलब हेड जो है वो सभी का लाई करेगा एक पॉइंट पे, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, ये है कोटर्मिनस वेक्टर। क्या है पहले बच्चों, कोटर्मिनस, ये क्या है, कोइनिशियल वेक्टर। तो कोइनिशियल कोटर्मिनस हो गया है। चलो बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, चलो कोटर्मिनस हो गया है। अब हम पढ़ेंगे कोप्लेनर वेक्टर पढ़ेंगे हम। देखो क्या होता है कोप्लेनर वेक्टर, सिंपल सा बात है, कोप्लेनर वेक्टर ये सब आसान आसान है, डेफिनेशन है, क्या है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जो सेम प्लेन में रहे, प्लेन में उसे क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। को मतलब सेम, और प्लेन में हो, सेम प्लेन में हो, प्लेनर मतलब प्लेन, ठीक है ना, प्लेन है ना, ये वही बात हुआ, समझना हो गया। द वेक्टर which lies on the same plane, which lies on the same plane, same plane में अगर लाई कर रहा हो, इस कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कोप्लेनर वेक्टर। उसे क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देख लो, सेम प्लेन की बात कर रहा हो, जैसे मान लो ये y है और ये x है, जितना भी वेक्टर है a वेक्टर, जितना भी वेक्टर है c, कोई भी डायरेक्शन हो, कोप्लेनर से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, सेम प्लेन में है। इस प्लेन का नाम क्या है, एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन का नाम क्या है, एक्स वाई प्लेन। देखो कोप्लेनर वेक्टर में इसमें कोई कंडीशन नहीं है, हो सकता है जो एंगल बिटवीन द वेक्टर 180 हो, 0 हो, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, एंगल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेम प्लेन में होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। सिंपल सा बात है कि ऑल द वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर, एबीसीडी आर द कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर बच्चों यहाँ पे समाप्त होता है। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो तो दो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो इंपॉर्टेंट है इसमें पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दो बातों का इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन वेक्टर अब पढ़ेंगे हम, पोजीशन वेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोजीशन वेक्टर पहले बच्चों क्या होता है, सुनना, द वेक्टर which gives position of any point, position of any point with respect to the origin, origin के रिस्पेक्ट में, ठीक है, origin के रिस्पेक्ट में जो किसी पॉइंट का पोजीशन बताता हो, ठीक है, देता हो, उसे क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। लेकिन ये बात जरूर है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो ये y है, ये x है, ये z है, ठीक है, ठीक देखना, ये x है। मान लो कोई ये p पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में देखना था, इसके रिस्पेक्ट में मैं इसको लिख दिया, जैसे मान लो कि ये बिल्कुल, जैसे ये y x और ये z है ना, ठीक है, इसके जस्ट मतलब यहाँ पे, मतलब x y z में ये, ठीक है, ऐसे मत मानना कि x y में ये, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखा जाएगा, सुनना, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जैसे मान लो कि ये पॉइंट है x y z p पॉइंट, कैसे इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब तो सुनना, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो
पोजीशन वेक्टर होगा प्यारे बच्चों, एक्स किस में है तो फर्स्ट जो होता है ये किस में होता है, एक्स में, ये किस में होता है वाई और ये जेड में। लिखा जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस जेड कैप, ये लिखा जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ये क्या है तो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन पी ओ एस ऊपर ए लिख दिया कोई बात नहीं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी का ये क्या है पोजीशन वेक्टर, ऐसे लिखा सकता है। मतलब कोई भी पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट पता हो, अगर मुझे ये पता हो कोऑर्डिनेट, तो उसको हम वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये बातें याद रखेंगे, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो, जैसे मान लिया मैंने, देखो जैसे मान लिया, चलो एक्स वाई जेड होगा, कोई दिक्कत नहीं, से एक्स वाई जेड होगा। ये पी पॉइंट 2 3 4 ऐसा गिवन है, इसको वेक्टर में लिख के दिखाओ। तो पी वेक्टर लिखो चाहे ओपी वेक्टर लिखो, तुम चाहो तो कभी कभी इसे पी वेक्टर भी ऐसा लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद होना चाहिए एक ही बात है। वो पी वेक्टर को चाहे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे तो 2i कैप प्लस ये एक्स में, ये वाई में और ये जेड में, 3j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा मैंने ऐसा क्यों लिखा, अच्छा आई कैप देखिए क्या है, तो मैंने तुम्हें समझा रखा है कि आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर अलोंग द, क्या है प्यारे बच्चों, वो अलोंग द क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, और जे कैप क्या है तो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, और के कैप क्या है तो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है। तो सिंपल सा बात है, पोजीशन वेक्टर, अब सुनना, पोजीशन वेक्टर अगर ओरिजिन अलग अलग लिया जाए ना तो पोजीशन वेक्टर भी अलग अलग लिखा जा सकता है। तो पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द ओरिजिन, चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है कौन, पोजीशन वेक्टर। तो ये बातें हमेशा नोट में याद रखना कि अगर ओरिजिन अगर चेंज हो गया तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं ये बातें हमेशा लिखता हूं कि पोजीशन वेक्टर ऑलवेज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन कहां लिया उसके चॉइस पे डिपेंड करता है कौन, पोजीशन वेक्टर। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, पोजीशन वेक्टर तुम्हें देखो, तो पोजीशन वेक्टर सही समझ में आ गया। अब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या है प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, सुनना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है सुनना। देखो जैसे मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है, मान लिया x1 y1 z1 है, ठीक है, ये 1 1 है, और ये x2 y2 और ये z2 है, ठीक है। ये मान लो r1 वेक्टर चाहे मान लो oq वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, ये ओरिजिन है, कोई दिक्कत नहीं। ये r2 वेक्टर मान लो, पोजीशन वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। ये op वेक्टर के इक्वल है, और ये r1 क्या है oq वेक्टर के इक्वल, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अगर पोजीशन वेक्टर में p का लिखूं, मतलब op लिखूं, op वेक्टर बराबर r2 वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर, सही बात है क्या, p में op को p वेक्टर लिखता हूं, मतलब p पॉइंट का वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखूंगा तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, इसको ऐसा लिखता हूं मैं, ठीक है। और OQ वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा तो R1 वेक्टर जो क्या है Q वेक्टर है, इसमें क्या लिखूंगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है, सुना जरा, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलता है कि P से Q क्या वेक्टर लिखूंगा मैं, P से Q क्या वेक्टर लिखूंगा, P से Q, अच्छा ये ऐसा था, ये ऐसा था, है ना, ये OQ था, OP था और ये OQ था वेक्टर ऐसा, ठीक है। अब मुझे देखना है PQ का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ PQ लिखा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ PQ देखना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ PQ इज रिप्रेजेंटेड
रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय PQ वेक्टर। PQ वेक्टर से लिखा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। PQ मतलब P से Q, PQ मतलब P से Q। जहां तक ऐसा लिखा हुआ है प्यारे बच्चों PQ वेक्टर, इसका मतलब P वेक्टर टू Q वेक्टर, इसका मतलब हो गया। तुम चाहो तो ऐसा लिख लो OP वेक्टर टू OQ वेक्टर, तुम चाहे ऐसा लिख लो, तुम चाहे तो ऐसा लिख लो OP क्या है तो R1 है, R2 है तो R2 वेक्टर टू R1 वेक्टर। बोलो समझ में आया क्या? यस सर, बहुत बढ़िया सर। तो यही बात है PQ वेक्टर। PQ वेक्टर क्या है तो P से Q मतलब OP से OQ मतलब R2 से R1। सिंपल सा बात है, R2 से R1, सिंपल सा बात है। अब देखना तो PQ वेक्टर क्या होगा प्यारे बच्चों, PQ वेक्टर जो होगा वो Q वेक्टर माइनस P वेक्टर होगा, चाहो तो O लगा दो, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर होगा। ये हमेशा याद रखना कि P टू Q मतलब Q क्या हो गया फाइनल, P क्या हो गया इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इसे PQ वेक्टर को मैं लिखूंगा, देखना Q क्या है, Q है फाइनल, P क्या है इनिशियल, P टू Q तो Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, तुम चाहो तो OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, तुम चाहो तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। बोलो सही बात है क्या? यस सर। अच्छा 2 यहाँ पे क्या है इनिशियल R2 और 1 क्या है फाइनल R, ठीक है कोई बात नहीं। तो लिखा जाएगा PQ वेक्टर बराबर OQ वेक्टर में फाइनल माइनस इनिशियल। PQ वेक्टर या तो ऐसा लिखो फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर या OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। बात क्या है सेम, ठीक है बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर। तो OQ वेक्टर क्या है प्यारे बच्चों, तो इसको मैं लिखता हूँ, देखो इसको लिखता हूँ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सही बात है क्या? यस सर। तो PQ वेक्टर क्या है प्यारे बच्चों, तो PQ वेक्टर है Q वेक्टर माइनस P मतलब OQ माइनस OP। तो OQ क्या है x2i कैप प्लस y2j कैप, इसे R1 मान लिया, कोई बात नहीं, इसे R2 R1 मान सकते हो, उससे क्या दिक्कत, ठीक है ना। तो x2 तुम चाहो तो R1 लिख लो, चलो तुम्हें अगर, क्योंकि ये 2 मानना x2y तो R2 मान लो, चलो यहाँ पे चेंज कर लो। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है क्या? नहीं सब कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, बता रहा हूं मैं, ठीक है क्या? यस सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है क्या? कोई बात रिप्लेस कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें कोई खास बात नहीं है। चल तो x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, ये हो गया OQ वेक्टर मतलब Q वेक्टर माइनस OP वेक्टर क्या है तो x1i कैप प्लस बोलो y1j कैप प्लस z1k कैप। इसको क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, इसको लिखा जाएगा x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप प्लस z2 माइनस z1 का k कैप। तो ये लिखा जाएगा क्या, ये लिखा जाएगा PQ का वेक्टर का ये वाला। समझ में आया क्या प्यारे बच्चों? ये सर समझ में आ गया सर, मुझे तो समझ में आ गया सर। देखो PQ वेक्टर क्या है प्यारे बच्चों, तो PQ वेक्टर क्या है, तो ये वेक्टर है। अगर मुझे इसका लंबाई देखना है तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका अगर मुझे लंबाई देखना है कि PQ का लंबाई क्या है, तो मुझे पता है कि इसका लंबाई गिव्स मैग्नीट्यूड। क्या बोला प्यारे बच्चों कि जो लंबाई देता है वो क्या देता है, तो इसका मैग्नीट्यूड देता है। अब देखना अगर मुझे PQ का लंबाई देखना है, देखो अगर मुझे देखना है कि ये लेंथ कितना है, मतलब PQ वेक्टर का अगर लंबाई देखना है, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट देखना है असल मायने में, मतलब PQ का लंबाई देखना है, लेंथ देखना है, तो क्या करेंगे हम, लेंथ फ्रॉम P टू Q, तो हम क्या करेंगे PQ का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। और PQ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो PQ वेक्टर लिख दो, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, जो कितना आया था, जो ये वैल्यू आया था, क्या आया था बोलो, x2 माइनस x1 i कैप, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 के ये वैल्यू दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है प्यारे बच्चों, तो मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा होगा, देखो रूट अंडर, मैग्नीट्यूड ऐसा होता है, सुनना मेरे इधर, इसका लंबाई क्या होगा तो मैग्नीट्यूड ऐसा होगा, सुनना तुम 10th में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, सुनना रूट अंडर, ये आई है ना, ठीक है, तो इसको ऐसा लिखो, देख x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पढ़ा होगा कि दो पॉइंट के बीच दूरी क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बोलो प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का
होल स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसा लिख सकता हूं मैं, आई कैप का स्क्वायर 1 हो जाता है, जे कैप का, मतलब इसको ऐसा लिखा सकता है। कोई भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड में लिखा जा सकता है, सिंपल सा बात है। ये पॉइंट अगर याद है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है क्या? ये मैग्नीट्यूड मतलब क्या, लंबाई है, ये रूट अंडर में लिखा जाता है, सिंपल सा बात है। तो आज का क्लास यहीं तक है। क्या तुम्हें समझ में आ गया क्या? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। क्या इसको एग्जांपल में दे सकता हूं क्या? देख लो एग्जांपल, एक दो एग्जांपल इस पे कर लेता हूं मैं। देख लो एग्जांपल, देखो एग्जांपल करते, देखो जैसे मान लिया 8 2 3 1 और एक बी है 1 2 -1। मान लिया मुझे लिखना है कि ए से बी लिखना है, ए से बी लिखना है वेक्टर। तो ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए बी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए टू बी। तो क्या लिखूंगा देखना, ए बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सिंपल सा बात है। अगर ये लिखा हुआ 2 3 1 तो रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, ये भी क्या रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तुम चाहो इसे लिख सकते हो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम चाहो तो इसे मान सकते हो आर ए वेक्टर। आर ए वेक्टर व्हाट? तो आर ए वेक्टर मतलब ओ ए वेक्टर। तुम चाहो तो लिख सकते हो क्या, बोलो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 1 के कैप। और यहाँ पे आर बी वेक्टर, प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हो, ओ बी वेक्टर है ना, बी का, ठीक है, आर बी ओ बी। तो 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 1 के, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा बात है, ओ बी वेक्टर मतलब ओ बी को क्या मान लिया मेरे प्यारे बच्चों, आर बी वेक्टर। तो आर बी वेक्टर माइनस आर, तुम चाहो लिख सकते हो, तुम चाहो तो ओ बी लिख सकते हो डायरेक्ट, है ना। क्या बोलो 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस, बोलो 1 के कैप, ठीक है, माइनस आर ए वेक्टर। तो 2 आई कैप प्लस, मतलब ये माइनस ये कर दो, मतलब ये माइनस ये कर दो, 1 - 2 आई कैप। सिंपल सा बात है। तुम चाहो चलो मैं लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नया नया है। तुम ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो 1 - 2 तो -1 आई कैप, 2 - 3 तो -1 जे कैप, -1 + 1 तो 0 के। समझ में आया प्यारे बच्चों? यस सर। तो ए बी वेक्टर क्या आ गया, ए बी वेक्टर आ गया -1 आई कैप -1 जे कैप। कोई बोले कि इसका लंबाई क्या होगा, इसका लंबाई क्या होगा, तो लंबाई लिखा जाएगा ए से ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए बी, लंबाई क्या होगा, तो रूट अंडर आई में क्या है, आई में तो -1 का होल स्क्वायर। देखो वहां पर क्या था, x1 का आई कैप, तो लिखा था x1 का होल स्क्वायर लिखा था। तो यहाँ पे x1 क्या है, -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है y1 -1 तो -1, मतलब क्या लेना, सिर्फ मैग्नीट्यूड 112√2 यूनिट आ गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ऐसा लंबाई लिखा सकता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा सकता है। आज का क्लास यहीं तक।